नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिव कुमारी मौर्य। आप लोगों को मेरे ट्विटर पे स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। ये जानकारी आपका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, इस जानकारी को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। बीच में वीडियो छोड़ देना, नहीं तो अधूरी जानकारी रह जाएगी तो आपका अधूरा ज्ञान पाने से काम पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी समय नहीं लूँगी। सबसे पहले मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र देने वाले साहब जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महादेव, स्वीकार हो। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। इस बात को आप ध्यान से सुने। दोस्तों, ऐसा कहना तो आसान है लेकिन मानना कठिन है। दोस्तों, जीवन में हमारे कितना संघर्ष होता है और संघर्ष चला आ रहा है, लेकिन हमारी मन जो दुखी होती है, जो चिंता होता है, हमारा मन इतना चंचल है कि हमें खुद नहीं समझ में आता कि मैं कौन सा काम करूं। मैं निराश हो जाते हैं, कभी कभी हम मनुष्य निराश हो जाते हैं। हमारी समस्या का कोई समाधान ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान पाने के लिए आपको एक ही उपाय है, शिव को गुरु बना लीजिए। शिव आदि गुरु है, जगत गुरु हैं। शिव देवादिदेव महादेव हैं, करुणा के निधि हैं, दया के सागर हैं। अनेकों नामों से जाने जाते हैं, अपने भक्तों के नामों से जाने जाते हैं। बाबा बैजनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, मेरे उनके बहुत से नाम हैं। कितना नाम बताएं हम। भोलेनाथ दया के सागर हैं, करुणा के निधि हैं। दोस्तों, जैसे हमके कोई भी काम सीखना होता है तो हम एक दूसरे के सीखने के लिए जाते हैं। माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं। हम मनुष्य माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं। हमें इसी संसार में सब कुछ सीखना पड़ता है। तो जो भी हम सीखते हैं भौतिक की चीज़ सीखते हैं। हमें जैसे कोई भी चीज़ बनाना है, जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, अगर हमको सिलाई सीखना है तो हमें दर्जी के पास जाना है, तो जब वो भी मेरा गुरु हो गया। मुझे खाना बनाना है तो मैं खाना बनाने के पास जा सकती हूँ, तो जो मुझे सिखाएगा वो मेरा गुरु है। हमें शिक्षा की आवश्यकता है तो हम शिक्षक के पास जाएंगे। हमें ज्ञान की आवश्यकता है तो ज्ञान के पास जाएंगे। वो हमें ज्ञान देंगे, वो हमको सही मार्ग बताएंगे। लेकिन ये भौतिक चीज़ है, ये माया चीज़ है। लेकिन जो अंदर का अंधकार भरा हुआ है, जो मन निराश हुआ है, जो मन इतने चंचलता से चलता है कि हम कौन सा काम करें, कैसा काम करें। कभी कभी मन इतना घबराहट हो जाता है कि सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं। मन हमारा अच्छा भी करता है, मन हमारा बुरा भी करता है। मन हमारा एक हवा है, मन जो कहता है वही करते हैं। मन कहता है बैठो तो बैठ जाते हैं, मन कहता है उठो तो उठ जाते हैं। मन हमारा इतना प्रभाव हो जाता है कि सामने वाले की सोचने समझने की उम्मीद हम नहीं रहती। मन ही झगड़ा करता है, मन ही गाली देता है, मन ही प्यार करता है। मन का कई रूप हो जाता है। तो इस मन को शांत करने के लिए, इस मन में जो अंधकार है, जो निराकार है, जो नकारात्मक सोच है, इसको मिटाने के लिए हमें पिता परमेश्वर महादेव को गुरु बनाना होगा। हम बाहरी चीज़ को सीखने के लिए इंसान को गुरु बनाते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर है, उसे, उस अंधकार को, उस नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने के लिए हमें परमेश्वर महादेव को गुरु बनाना होगा। परमेश्वर महादेव देवाधिदेव महादेव हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, तंत्र दाता हैं, मंत्र दाता हैं, शिष्यों की रखवाले हैं। जैसे हम अपने मनुष्य एक खुशी को गुरु मानते हैं, ऐसे हमारे देवी देवताओं में हम सभी के बीच में एक गुरु हैं जो पिता परमेश्वर महादेव हैं, जो पहले निराकार, उनका कोई आकार नहीं, साकार स्वरूप भी है, निराकार भी है। महादेव को गुरु बनाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव को गुरु बनाने के लिए आपको 3 सूत्र का पालन करना पड़ेगा। पहले ये जान लीजिए 3 सूत्र है क्या।
3 सूत्र है, पहले दया मांगना, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा है नमः शिवाय का जाप करना। दया कैसे मांगना है? मन ही मन कहना है, सांस की गति द्वारा। मन ही मन इधर एकांत में बैठकर मन ही मन कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ। ये हो गया दया मांगना। दूसरा है चर्चा करना। चर्चा आप कहीं भी कर सकते हैं, संगी साथी, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदारों में चर्चा कर सकते हैं। महादेव का पूजा तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन महादेव का गुणगान बखान नहीं करते हैं। महादेव को हम मांगते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, पर महादेव क्या देते हैं ये हमें नहीं पता है। तो दोस्तों, महादेव को गुरु बनाएंगे, आपका सारी उलझन, सारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा हमने बताया कि चर्चा करना है, महादेव गुणगान करना है, बखान करना है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है, लोगों को जोड़ना है। ये हो गया चर्चा। तीसरा है 108 बार नमः शिवाय का जाप करें। मन ही मन कहें नमः शिवाय। मैं बोल के कहती हूँ, आपको बोल कर नहीं कहना है। जब सांस अंदर जाए नमः, जब बाहर निकले शिवाय, नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसे करते करते हमारा जीवन एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो जीवन में अंधकार है, जो नकारात्मक सोच है, जो हमारा मन घबराहट होता है, हम अपने मन को समाधान पाने के लिए भोलेनाथ महादेव को गुरु बनाएंगे और महादेव को गुरु बनाकर अपना जीवन सफल बनाएंगे। महादेव दया के सागर हैं, करुणा निधि है। जो हमें आवश्यकता होगी हम अपने गुरु से कहेंगे। हमें जीवन में अगर दुख होता है, तकलीफ होता है, इंसान से कहते हैं जैसा हंसता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन हम उस ईश्वर से, वो महादेव परमेश्वर से हम अपना हर बात कहेंगे, वो हमारे बात को समझेंगे और हमें सही मार्ग देंगे। हमें सही मार्ग चलने के लिए शिव को गुरु बनाना होगा। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। मनुष्य को अच्छा ही कर्म करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। हम सभी को ज्ञान है, लेकिन मन इतना चंचल है कि हमसे पता नहीं क्या काम करवा देता है। तो इस मन को काबू पाने के लिए परमपिता परमेश्वर को याद करना होगा, उनको गुरु बनाना होगा, उनसे दया की याचना मांगना होगा, 3 सूत्र का पालन करना होगा, नमः शिवाय का जाप करना होगा। आप ये काम घर में बैठे कर सकते हैं, घर के अंदर ही कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप, महादेव से दया मांगना। दोस्तों, अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम करती हूँ। जो शिव का गुरु नहीं बनाए हैं, शिव को गुरु बना लीजिए। शिव गुरु में बहुत अनुभूतियाँ है, बहुत भलाई है। शिव जी सबका दुख काटते हैं, आपका ही दुख काटेंगे। उस परम पिता परमेश्वर के लिए आप उनका गुरु मानकर उनके ज्ञान की प्राप्ति पाइए। अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। आदिशक्ति माँ भवानी के चरणों प्रणाम करती हूँ। समस्त सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, महादेव स्वीकार हो। दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा आपको, वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट करके। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पे महादेव को गुरु बना लीजिए, अपना जीवन सफल बना लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।